तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कोची साके ओना के बारे में। कोची साके ओना जापान का एक अर्बन लेजेंड है जिसमें एक औरत लोगों को हॉन्ट करती है। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कोची साके ओना के बारे में कि उसने जापान में क्या कोहराम मचाया था। लेजेंड ऑफ कोची साके ओना। तो दोस्तों ये बात 1970 के दशक की है जब जापान में अजीब से केसेस देखने को मिले। लोगों का कहना था कि जब वह अकेले ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उन्हें एक औरत सर्जिकल मास्क लगाए घूमती दिखती है। ये औरत अकेले घूम रहे लोगों के पास जाकर पूछती है क्या वो सुंदर दिख रही है। अगर उस इंसान का जवाब नहीं होता है तो वह औरत उसे कैंची की मदद से मार देती है। अगर उस इंसान ने हाँ बोल लिया तो वह अपना सर्जिकल मास्क हटाकर अपना असली चेहरा दिखाती है और इस औरत के चेहरे पर जख्म के निशान होते हैं, मानो किसी ने चाकू से इसके होठों को दोनों तरफ से फाड़ दिया हो। अब वह उस इंसान से वापस पूछती है क्या मैं सुंदर दिख रही हूँ। अगर उसका जवाब ना होता है तो वह उसे मार डालेगी। अगर उस इंसान का जवाब हाँ है तो वह उस इंसान के होठों को कैंची से काट कर अपने जैसा जख्म देगी। इस जख्म से पॉसिबली उस इंसान की मौत हो जाएगी। इस घटना में ऐसे सिचुएशन है कि आगे कुआं और पीछे खाई है। लेकिन ऐसा ही कुछ जापान के लोगों के साथ 1970 के दशक में हो रहा था। इस औरत को कोची साके ओना या स्लिट माउथ वुमेन के नाम से जाना गया और जापान में इसके सच होने का कई लोग दावा करने लगे। कोची साके ओना की अपीयरेंस और भी ज्यादा बढ़ती गई और 1979 में ये औरत छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाने लगी। ये इंसिडेंट इतने ज्यादा बढ़ गए कि लोग अपने बच्चों को स्कूल जाना तो दूर अपने घर से बाहर निकलना भी अलाउ नहीं कर रहे थे। अगर कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेज भी रहे थे तो वो उन्हें टीचर्स की लगातार निगरानी या बड़े बच्चों के ग्रुप्स में रखते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि कोची साके ओना अकेले घूम रहे लोगों को ही अपना विक्टिम बनाती थी। वारदातें और भी ज़्यादा बढ़ती गई जिसके परिणाम अनुसार जापान में रात को पुलिस पेट्रोल्स भी बढ़ा दिए गए। एक ऐसे ही इंसिडेंट के दौरान पुलिस ने एक औरत को अपनी कार से धक्का मारा जब वह एक बच्चे का पीछा कर रही थी। जब पुलिस ने उसकी लाश को देखा तो उसके होठ भी कोची साके ओना की तरह कटे हुए थे। अब वो औरत कौन थी, कहाँ से आई थी और क्या सचमुच उसके अंदर शैतानी शक्ति थी, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। लेकिन ये सच है कि वह उस भाग रहे बच्चे को अपना शिकार बनाने वाली थी। जापान के लोगों ने कोची साके ओना से बचने का तरीका भी निकाल लिया जिसमें वह उसके पहले सवाल का जवाब हाँ देते थे और दूसरे सवाल के जवाब में सो या एवरेज बोल देते थे। इससे कोची साके ओना कंफ्यूज हो जाती थी और लोगों को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता था। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वो शैतानी औरत ऐसा क्यों करती थी। इसका जवाब देने के लिए मैं आपको 1200 साल पीछे ले जाऊंगा, जहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की शादी एक समुराई से हो जाती है। इस लड़की को अपनी खूबसूरती पे बहुत ही ज़्यादा नाज था और वो खुद को बहुत ही हाई रिगार्ड में ट्रीट करती थी। उसे अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड हो गया कि अब वो किसी और इंसान के साथ संबंध बनाने लगी कि उसके संबंध पहले से ही एक समुराई के साथ थे। जैसे ही इस समुराई को ये बात पता चली तो उस समुराई ने उस लड़की की शक्ल को एक कान से दूसरे कान तक चीर डाला और वो बोला अब देखते हैं कौन तुम्हें सुंदर बोलता है। वह लड़की वही मर गई और अब वह कोची साके ओना नाम की स्पिरिट के रूप में आकर लोगों को हॉन्ट करने लगी, क्योंकि उस समुराई ने बोला था कि अब कोई भी उसे सुंदर नहीं बोलेगा। तो वह राह चलते लोगों से पूछती थी कि क्या वह सुंदर लग रही है। उसके बाद वह उनके ऊपर हमला कर देती थी। 1980 के दशक में कोची साके ओना अचानक से गायब हो गई। तब से लेकर अब तक उसके कोई भी नए केसेस देखने को नहीं मिले हैं। लोगों का मानना है कि जब लोग इसके बारे में बात करना बंद कर देते हैं तो ये कई सालों के लिए सोने के लिए चली जाती है। लेकिन जैसे ही लोग इसके बारे में ज़्यादा बातें करना शुरू करेंगे तो ये फिर से आएगी और लोगों को हॉन्ट करना शुरू करेगी। अब ये बातें कितनी सच है ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसके अर्बन लेजेंड की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बातें इतनी इंटरेस्टिंग हो तो लोग इनकी बातें ज़रूर करते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो कौन से अर्बन लेजेंड या कौन सी रियल हॉरर स्टोरी के ऊपर लाएं।
और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तब तक के लिए गुड बाय।